हेलो दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त फिंगर का एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा हर एक रेखा और पर्वत के बारे में, और बहुत जो स्पेसिफिक साइन लाइंस बने हुए हैं, जैसे जुपिटर पे स्टार का कॉम्बिनेशन है, राहु लाइन यहाँ पर माइंड लाइन में कन्वर्ट हो रही है। साथ में आप देखेंगे कि काफी अच्छे योगास सन के ऊपर भी डेवलप है, तो इन सब का क्या मीनिंग निकलता है, साथ में कितने बच्चे होने का योग है, उसके अलावा आपको सरकारी नौकरी या व्यापार करना चाहिए, और ओवरऑल आपका हेल्थ वेल्थ कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को बतलाता है। शॉर्ट फिंगर में हमेशा चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर काम करने की आदत देखने को मिलती है, इसलिए किसी भी तरह का विचार, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन या किसी भी तरह का डिजायर जब आप जैसे जातकों में डेवलप होता है, तो उस पर तुरंत काम करने की चेष्टा बल ये कॉम्बिनेशन देता है। इसीलिए पहले बहुत बार एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, और पेशेंस की थोड़ी सी यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। इस तरह के शॉर्ट फिंगर वाले जातक इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स और मन मुताबिक काम करना ज्यादा पसंद है। इसी कारण से आपकी लक लाइन में हल्के फुल्के ब्रेक्स भी हैं, जो यहाँ पर काम में अथवा करियर में होने वाले अपग्रेडेशन को इंडिकेट करते हैं। जब तक आपके जीवन में थ्रिल, एक्साइटमेंट बना हुआ है किसी विषय को लेकर के, उसके प्रति आपका ऊर्जा बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही किसी चीज में नीरसता आ जाती है, और वो सब नीरसता आपको तब आएगी जब एक ही तौर तरीके का जीवन शैली आपका अगर चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा कुछ ना कुछ नया करना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए जगह जाना, हमेशा अपने लाइफ में थ्रिल, एक्साइटमेंट मेंटेन रखना, ये बेसिक नेचर देखने को मिलता है। उसी में जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड के कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो जाए, तो जुपिटर यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में महत्वाकांक्षी किस्म की प्रवृत्ति होती है, हमेशा ऊंची सोच और नियत पर काम करने वालों में से देखने को मिलते हैं। दान धर्म में, सामाजिक कार्य में, दूसरों का नेतृत्व करने में, दूसरों से काम निकलवाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में लीडर बनते हुए, टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज गेन करते हुए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सरलता से उठा सकने में जो सक्षम होते हैं, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ ऐसे ही लॉन्ग होती है। लेकिन जो लिटिल फिंगर है, उसकी लेंथ शॉर्ट होने के कारण से ये कॉम्बिनेशन बहुत बार मिसमैनेजमेंट आपको देगा। अगर एक समय पर एक से ज्यादा काम करने गए, तो कार्यों में अड़चन, बाधाएं, रुकावट, ये सब चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि मरकरी फिंगर जब भी शॉर्ट होता है, तो इस कंडीशन में आधे अधूरे ज्ञान पर काम करना और बिना सोचे समझे निर्णय लेना या एक्शन लेना, और बहुत ज्यादा मैनेजमेंट अच्छे से नहीं रख पाना, ये तीन कॉम्बिनेशन इधर पर देखने को मिलता है। जैसे बचपन में स्टेज फियर भी होता है, बहुत बार मन के अंदर बात को दबाते हैं, बहुत सारी चीजें आने के बावजूद भी उसकी प्रस्तुति नहीं हो पाती बहुत सारे समय में, तो यहाँ पर ये जो वाक शक्ति है या जो व्यक्तित्व में निखार है, उसकी यहाँ पर ये मरकरी कमी दे रहा है, जिसके कारण से बहुत बार अपनी चतुर चालाक के उपयोग अपने लिए नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में बुध को थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर अपने बल देना शुरू करेंगे, यानी अपनी वाक शक्ति को अच्छा करना, लगातार किसी भी तरह का ज्ञान अर्जित करते रहना, किसी भी तरह के कार्य में अग्रसर रहना, लेकिन एक समय पर एक ही काम करना, ताकि हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आ सके, तो ये मरकरी आपको बहुत अच्छा बिजनेस देने वाला है। यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर में बहुत अच्छी लाइंस अवेलेबल है, और इस मरकरी के ऊपर तो सन का बहुत प्रोमिनेंट झुकाव भी है कि जीवन में सर्वाधिक जो तरक्की है आपकी, वो व्यापार के माध्यम से लिखी हुई है। तो ये चीज आपको ठीक करना जरूरी है, तो कभी भी आप शॉर्टकट मत अपनाइएगा। आधे अधूरे ज्ञान पर, दूसरों के कथन अनुसार काम करने से बचिएगा, बिना सोचे समझे कमिटमेंट लेने देने से बचिएगा, क्योंकि इन सब विषयों में आपका नुकसान है। अपने ही भाई, बंधु, दोस्त, यार पैसा लेकर देने में दिक्कत दे सकते हैं। दूसरों पर आश्रित होकर अगर आप जीवन में चलेंगे, तो ठोकर बहुत खाने पड़ेंगे। इसीलिए इस तरह की आड़ी रेखा लिटिल फिंगर पे ज्यादा है कि बहुत बार रिग्रेट होगा गलत डिसीजन लेने में। साथ में फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा ठीक ठाक है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव दे रही है। यहाँ पर ये मार्स का कनेक्शन है हार्ट लाइन में, तो गुस्सा जो है तीव्रता से आने वाला रहेगा। मतलब एक हद तक सहन शक्ति रहेगी, लेकिन जब एक बार फूटेगा तो नियंत्रण नहीं रह पाएगा। तो उसी कारण से थोड़ा बहुत आड़ी रेखा आपके बाकी फिंगर पे भी आने लग रही है। ये कॉम्बिनेशन नकारात्मक सोच को और गुस्सेल किस्म की प्रवृत्ति के साथ में रिश्तों में अनबन, मतभेद को भी बतला देता है। तो एटलीस्ट यहाँ पर आपको आवेशी किस्म की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए। आनन फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में काम करने से बचना चाहिए, और रिश्तों को उल्टा ले करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके गुरु के क्षेत्र पर स्टार का साइन बना हुआ है।
और गुरु के ऊपर में स्टार जब भी बनता है तो ये व्यक्ति को लीडर बनाता है और पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्वमेंट दिलवा देता है एक समय के बाद में। तो जब तक आप लोगों से बना के नहीं चलेंगे या लोगों को लाभ नहीं पहुंचाएंगे या बड़े ग्रुप पीपल का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक ये राजयोग फलित ही नहीं होना है। तो इस कंडीशन में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ये सब चीजों से अपने आप को जितना हो सके दूर रखिए, क्योंकि इसमें भलाई सबसे ज्यादा आपकी है। आपको जिंदगी में सुकून शांति ज्यादा रहेगा, रिश्ते और गहरे मजबूत होंगे, उल्टा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फिंगर के जो नोट्स है वो अभी और डेवलप होने बाकी है। जब भी ये नोट्स डेवलप नहीं होते हैं तो विचारों में स्पष्टता नहीं होती या विश्वास नहीं रहता। ऐसे तो थॉट और आइडिया बहुत सारे आपको आएंगे, क्योंकि आपका माइंड लाइन यहाँ पर चंद्रमा पे जा रहा है, जो बहुत ज्यादा सोचने की क्षमता देता है, गहन अध्ययन की क्षमता देता है, इसलिए एनालिटिकल और ऑब्जर्वेटिव नेचर भी है। लेकिन ये सब फायदा दूसरों को देने के लिए है। जब आप अपने विषय में कोई निर्णय लेने आएंगे तो आप ओझल हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो बुध है उसकी स्थिति काफी कमजोर है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर किसी को रिसोर्सेज दे पाने में या फिर हेल्प कर पाने में, किसी भी तरह से सॉल्यूशन फाइंड कर पाने में बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन जब अपने विषय की बारी आती है तो सारा इंटेलिजेंसी और आईक्यू जो है वो वर्क नहीं करता है। तो इसीलिए बुध का उपाय हमें सबसे मजबूती से करना है, ताकि अपनी योग्यता अपने को सबसे पहले लाभ दे। तो जितना ज्यादा आप लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, अपने लर्निंग्स को रोकेंगे नहीं। यहाँ पर लर्निंग का मतलब एकेडमिक लेवल का नहीं होता, डिग्री वगैरह। ये रेगुलर अपने नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को इनहेंस करने वाला लर्निंग होता है। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे ये नोट्स उतने अच्छे होंगे और माइंड भी उतना अच्छा होगा। तो कंफ्यूजन, डाउट भी खत्म होगा और फिर क्रिस्टल क्लियर आप डिसीजन एंड एक्शन एक्यूरेटली अपने लाइफ में ले सकेंगे। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये ठीक रख रहा है। और जहां तक हम देखें आपके थंब के साइज के बारे में, तो थंब आगे स्ट्रांग है, पीछे की ओर बेंड हो गया है इसका फर्स्ट फैलेंज। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये पहले तो काफी स्टबन टाइप का नेचर दे देता है, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड करके अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो फर्स्ट फैलेंज ऐसे ही पीछे की ओर बेंड हो जाता है। यानी इसका ये तात्पर्य है कि आपका जहां पर भी लॉजिकलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी सेटिस्फाइड हो गया, वहां पर आप अपने आप को चेंज करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपको फोर्सफुली कोई काम अगर बोला गया यहाँ करने को, तो वो चीज आप नहीं करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में स्टबन, लेकिन काफी ज्यादा नॉलेज को और लॉजिक्स को एक्सेप्ट करने वाला ये थंब दिखाई दे रहा है। तो आप जैसे जातकों को लगातार किसी कार्य में लिप्त रहना चाहिए, लगातार सीखते रहने की आदत रखनी चाहिए। ये आदत रखने से ये रहता है कि ये थंब का स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू होता है, और थंब का स्ट्रेंथ बढ़ना यानी मेंटल कैपेबिलिटीज बढ़ना शुरू होता है। ज्ञान, योग्यता और अनुभव, इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये आपका सेकंड फैलेंज बतला रहा है। लेकिन इसको उपयोग कैसे करना है ये अभी भी जो थंब का फर्स्ट फैलेंज है उसके ऊपर निर्भर करता है, यानी विल पावर पे। ये बैंड हो रहा है पीछे के तरफ, अच्छी बात है कि नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है, एडजस्टिंग टाइप का नेचर आ रहा है। लेकिन अभी भी जो अंडरस्टैंडिंग होता है या क्रिस्टल क्लियर थॉट, एक्शन, डिसीजंस होते हैं, उसकी कमी है। तो इस कंडीशन में आप जितना ज्यादा अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगे तो उतना ज्यादा अंधेरा जिंदगी से खत्म होगा, जिसके कारण से ये आड़ी रेखाएं जो होती हैं ये बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा में, बहसबाजी में, बेफिजूल के तनाव में, घर के मसलों में, दूसरों के मसलों में फंसाती है। इन सब जगह से आपकी ऊर्जा जब हटेगी तब आपके सारे तर्क वितर्क जो है सेटिस्फाइड होना, सारे लॉजिक ओवरऑल सेटिस्फाइड होना, सारे डिजायर फुलफिल होना सब शुरू हो जाएगा। एम्बिशंस भी कंप्लीट होगा, विल पावर तो और स्ट्रांग होना ही है। और योग का साइन जहां डेवलप हो गया तो सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशंस भी बहुत अच्छे आने हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कराता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शॉर्ट फिंगर है प्लस रेक्टेंगुलर पाम है। इस तरह के पाम को फायर एलिमेंट हैंड कहा जाता है। फायर एलिमेंट हैंड में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, जुनून, हौसला, उमंग हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की देखने को मिलती है। आप जैसे जातक हमेशा से अपने जीवन में कोई ना कोई नया काम ऐसा करते हैं जो घर परिवार में कुल में किसी ने ना किया हो। वो चीज आपको यहाँ पर जुपिटर के द्वारा शो हो रहा है कि आप समाज के लिए बहुत बड़े स्तर का काम करेंगे आफ्टर 36 के बाद से कंटिन्यू आप सोशल वर्क में या पॉलिटिक्स में या किसी बड़े ग्रुप या किसी बड़े एनजीओ या किसी बड़े बिजनेस ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट अपना रखेंगे, वहां पे लीडर भी बनेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार का जो साइन है ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेनेट है, जैसे ये जुपिटर के नीचे बना हुआ है, तो जुपिटर यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आपको लीडर बनाया जाएगा।
अथॉरिटी, पावर, पोजीशन दी जाएगी ताकि आप दूसरों के साथ न्याय कर सके। और इस कंडीशन में मिडवे का कोई भी जो काम होता है, जैसे किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड कर देना, कंसल्टेशन कर देना, बिजनेस कर देना, दो पक्ष के मध्य में रह करके दोनों को लाभ लेके अर्थात दे के खुद लाभ लेना, ये कॉम्बिनेशन जुपिटर का है। स्टार इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपका बहुत अच्छा लक है, यहाँ पर तो आपको आगे से रहकर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, रिसोर्सेज मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा से 36 से लेकर 42 के मिड में अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, जो आप जैसे जातक अपने करियर में गेन करते हैं। और अगर हम इसी चीज को कंफर्म करें तो 36 की जो लक लाइन है वो काफी अच्छी है, जो अपग्रेड होके सैटर्न तक एटलीस्ट टच कर रही है। तो ये इस समय पर आप बहुत ज्यादा पैसा और तरक्की और सफलता, भाग्य का असली खेल जो है देख पाएंगे। तो ये जुपिटर जो है यहाँ पर व्यक्ति को अथॉरिटी और पोजीशन यानी एक अच्छी खासी गद्दी निश्चित रूप से दिलवाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह महत्वाकांक्षी भी बनाएगा, उच्च पद प्राप्त के योगों को भी बतलाता है। व्यापार में है तो इस कंडीशन में मान के चलिए कि मल्टी स्टेट्स का वर्क होते हुए देखने को मिल जाएगा। जो व्यक्ति अपार मान सम्मान कमाते हैं या फिर अपने पहचान पे काम बना लेते तो भी स्टार आता है, और इस कंडीशन में अप्रत्याशित सफलता देखने को मिलती है, प्रसिद्धि भी होती है और बहुत जो है प्रभावशाली लोगों के संपर्क में होते हैं। खुद वीआईपी हो जाएंगे, नहीं तो वीआईपी लोगों से कनेक्शन ये देता है। दूसरा, ये जो स्टार बना, ये बना है आपकी सपोर्टिव लाइन के ऊपर। तो इस तरह की जो आड़ी रेखा होती है दयालु, कृपालु, मददगार, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति और आध्यात्मिक, धार्मिक बनाती है। तो इस कंडीशन में सोशल वर्क और खासकर जो मंदिर, धर्मशाला, आश्रम, ये सब निर्माण कार्य होते हैं, ये सब भी करते हुए आप देखने को मिलेंगे। दान पुण्य और जीवों के लिए जो है कर्म करते हुए भी पाए जाएंगे। तो ये जुपिटर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर किसी भी तरह के काम में, और मिडवे के काम में बहुत ज्यादा जीवन में तरक्की, पैसा और रिसोर्सेज सब चीज आपको ईश्वर देंगे। दूसरा, सैटर्न माउंट के ऊपर में ये जो आड़ी रेखा देख रहे हैं, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है, लेकिन ये सैटर्न के ऊपर अच्छी नहीं मानी जाती है, जिसके कारण से ये हमेशा से व्यक्ति को मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। अब जैसे यहाँ पर मेन आपकी हार्ट लाइन सैटर्न पे रुकी हुई है, ये वाली जो आपको प्लेजरस लवर बनाएगी, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और थोड़ा सीक्रेटिव भी बनाएगी। लेकिन दूसरे तरफ जो ये रेखा डेवलप हो गई है, ये इमोशनल सेंसिटिव भी बनाएगी। तो हमेशा आपकी जो जंग है आपके भावनाओं के अतिरिक्त देखने को मिलेगा, जिसमें इमोशनल स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी रहेगी, और ये आड़ी रेखा हमेशा इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन देती है। तो कभी भी फिर वर्तमान में रह नहीं पाते हैं, नहीं तो भूतकाल में, नहीं तो भविष्य काल में, या दूसरे बेबुनियादी बातों में उलझते हुए देखने को ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि ये काम ही है इस आड़ी रेखा का उलझा करके रखना। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट होने वाला है। इमोशन लगातार चेंज होता है, इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में ज्यादा रख के आगे बढ़ना चाहिए, यानी माइंड का, विवेक का, ज्ञान का, बुद्धि का, दूरदर्शिता का उपयोग ज्यादा करना चाहिए किसी भी तरह के निर्णय में। तो इससे आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुधार होगा। अन्यथा ये आड़ी रेखा क्या करेगी, आपको बहुत बार तो सैडनेस, लोनलीनेस और बेफिजुल का चिंतन मनन, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें ला करके देगी। इसका बहुत अच्छा उपाय है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, वॉक पर हमेशा जाना, यानी पैदल अधिक से अधिक चलना, असहाय लोगों की मदद करना और निष्काम कर्म के प्रति प्रेरित होना। कभी भी आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्लानिंग करके कोई काम करिए, आपका वो काम बनेगा ही नहीं। जितना भी जीवन में काम बनना है वो झटके से बनना है, यानी अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइफ में ज्यादा है। इसीलिए किसी भी कार्य का परिणाम जब किन्हीं के हाथ में, जैसे आपके हाथ में नहीं है, तो उस स्थिति में आप अपने कार्य को ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, और जो काम में लीन है उसमें पूरा का पूरा अपने आप को पिरो लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना हो सके वर्तमान में रहिए, किसी भी तरह के काम की जर्नी में जो है ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखिए, एंड रिजल्ट की ज्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सोच और विचार में और उम्मीदों में रहेंगे आप, तो आपको आत्मघात हो सकता है, विश्वासघात हो सकता है, या काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, ये सब चीजें हो सकती है। तो जब तक ये शनि की स्थिति यहाँ पर प्रबल नहीं हो जाती, तब तक तो आपको निष्काम कर्म करना होगा। और आप जो है मीन राशि के आपके हथेली के अनुसार दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस हिसाब से आपके ऊपर तो 7.5 भी चल रही है। तो बहुत अच्छा समय है ये शनि के उपाय करके इनको प्रबल स्थिति में लाने का,
क्योंकि जब तक शनि यहाँ पर आपके प्रबल नहीं हो जाते तब तक आप अपने जीवन में कंफ्यूज ही रहेंगे कि किस काम को प्राथमिकता दें, क्या व्यापार करें, नौकरी करना है तो क्या नौकरी करें। और जहां भी फिर हाथ पांव आजमाएंगे वहां पर जब परिणाम नहीं मिलेगा तो दुखी, अवसाद, पीड़ा, ये सब चीजें आएगी। तो इसको सबसे पहले जो है ठीक करिए, क्योंकि इसके ठीक होने के बाद में ही आपके सूर्य की स्थिति भी अच्छी होगी। अब ये सूर्य पे इस तरह से क्रॉसेस के साइन आ जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन फिर गवर्नमेंट जॉब देने में बहुत कष्ट करता है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, जैसे सूर्य पिता का भी कारक है तो पिता से बातचीत में, व्यवहार में, लाभ में, इन सब में भी दिक्कत परेशानी देता है। किसी भी काम में जो हमें क्रेडिट मिलता है या ग्रेटिट्यूड, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलता है, उसमें भी ये सूर्य की इस तरह के क्रॉस के साइन नेगेटिविटी शो कर देते हैं। तो सब कुछ करने के बावजूद भी क्रेडिट नहीं मिल पाता, रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिल पाता। एजुकेशन में भी अननेसेसरी ब्रेक्स इसमें देखने को मिलते हैं। पेट से संबंधित या आंख से संबंधित दिक्कत भी आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये पितृ ऋण है, आपको आपके पितृ पूर्वजों को पूजना पड़ेगा, उनके लिए कर्म करना होगा, उनके लिए संकल्प लेने होंगे, तब जाके यहाँ पे सूर्य की प्रबलता आएगी, प्रकाश जिंदगी में बढ़ेगा, उजाला होगा। उसके बाद से आपको रास्ता अपने आप मिलना, दिखना शुरू हो जाएगा, जहां पर आपकी सफलता, और आपकी सफलता जो है ये बुध की तरफ है। बुध होता है व्यापार का कारक। समाज में जितने भी हमारे कनेक्शन होते हैं, कॉन्टेक्ट रिलेशंस होते हैं, ये सब बुध है। सूर्य यानी आत्मा का झुकाव व्यापार की तरफ और कनेक्शन की तरफ है। तो जितना अपना कनेक्शन अच्छा रखेंगे, बढ़ाते जाएंगे, उतना बड़ा लक, अपॉर्चुनिटी और वेल्थ, रिसोर्सेज आपकी लाइफ में आता चला जाएगा। तो इस तरह के चिन्ह को कहा जाता है यशस्वी योग, कि यश प्राप्ति होगी कनेक्शन, रिलेशंस के द्वारा। बहुत सारे काम कॉन्टेक्ट पे बन जाएंगे। रईस आप अपने जीवन में हो सकेंगे व्यापार के द्वारा। हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को काम पर रख सकेंगे। पर ये सारी चीजों के पहले जब तक शनि की स्थिति प्रबल नहीं हुई या सूर्य की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तब तक ये कॉम्बिनेशन बहुत सारी योग्यता और काबिलियत होने के बावजूद भी उसका उपयोग होने नहीं देगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरे तरफ राजयोग भी दिख रहा है कि आपको गद्दी मिलने जा रही है। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को फंसाती है। एक तरफ इच्छा, मनोकामना, नियत बहुत बड़ी है और बहुत अच्छे योग भी हैं आपको राजतुल्य जीवन शैली प्राप्त करने के, लेकिन उसके विपक्ष में आप देखेंगे तो इस तरह की जो आड़ी रेखाएं होती हैं, या जिसे हम बंधन योग कहते हैं, कि जो सफलता को, उन्नति को, भाग्य को बांधता है, ये चीज जो है जिंदगी में पीछे ज्यादा घसीटता है। इसे ठीक करना जरूरी है, तब जाके आपका फाइनेंस भी बहुत इंप्रूव होगा। अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं या भागदौड़ी हो जाती है या हर छोटी चीज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, ये सब चीजें भी आपकी ठीक हो जाएगी। आत्मबल, आत्मविश्वास, सम्मान, ये सब भी बढ़ेगा। फोकस, कंसिस्टेंसी हर काम में आ सकेगा। तो ऐसे जो आधे अधूरा जीवन जो हो रखा है हर चीज में, कि बहुत सारी चीजें मिलने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं है, सुकून नहीं है, और ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई चीज पूरी मिली है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, कामकाज हो, या धन हो, या सुख सुविधा हो, इन सब चीजों को जो भोग भी नहीं पा रहे हैं, ये पूरा स्थिति इन दोनों के उपाय से आपका ठीक होने वाला है। तब जाके मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग, एक से ज्यादा प्रोफेशन, ये सब चीजें आपकी जिंदगी में आ सकेगी, और एक से अधिक व्यापार से आप जो है आप धनी भी हो सकेंगे। और जितना भी पैसा फंसता है इस तरह के मरकरी में, सब पैसा लौट करके आता है, सब रिश्ते लौट करके आते हैं, सब काम जितना रुका हुआ सब अचानक से बनता है, जैसे इन सब की स्थिति प्रबल होती है। हृदय रेखा में नीचे की तरफ रेखा होने के कारण माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, दूसरों के प्रति सेवा का भाव रहेगा। द्वीप की एक दो आकृति बनी हुई है, तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम यहाँ पर होने के चांसेस है। इसके बाद छोटे छोटे द्वीप की आकृति और बनी हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन हार्ट लाइन को वीक कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का इश्यू इस कंडीशन में आता है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, बेफिजूल का डर भय चिंता मत करिए। तो ये सारी नेगेटिविटी हार्ट से हटेगी तो हेल्थ इश्यू यहाँ पर किसी भी रूप का देखने को फिर नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर जो मस्तिष्क रेखा है वो मंगल से शुरू है। मंगल से शुरू होने का मतलब ये है कि पहले हम एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, जो कि फिंगर में भी दिखाई दिया, क्योंकि मंगल को तीव्रता से काम करना है, तुरंत में हर चीज करना है। इस कारण से इसमें धैर्य नहीं है, जल्दबाजी, हड़बड़ी है। तो इस तरह के मंगल को ठीक रखने के लिए या इसकी जो ताकत है उसको उपयोग करने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। बल, बुद्धि, विद्या, विवेक जो है बढ़ सके,
रोग ऋण शत्रु से मुक्ति हो सके, और फिर उसके बाद जो आपकी जिद है, जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वो निश्चित रूप से सिद्ध हो सके। तो उसके लिए जो ताकत है वो मंगल ग्रह यानी हनुमान जी के द्वारा आपको प्राप्त होगी। तो ये जो द्वीप की आकृति बनी हुई है वर्तमान में, यानी ये बनना शुरू हुई है 27 27.5 के आसपास से, और ये मौजूद है यहाँ पर 33 तक। तो ये द्वीप की ऐसी आकृति शनि के नीचे होना हमेशा करियर के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम देता है, भविष्य के रिगार्डिंग स्ट्रेस देता है। बहुत सारे यानी थॉट आते हैं, बहुत सारे प्लानिंग होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशंस कुछ नहीं हो पाता, रिजल्ट कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि ये द्वीप जो है एक दलदल है। जितना हाथ पांव मारते हैं उतना दबते जाते हैं। और ये एक चक्रव्यूह भी है कि सिर्फ सोच में अधिकतर चीजें चल रही होती हैं, ऐसे रियल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होता। तो ये कॉम्बिनेशन फिर टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी भी दे देता है। तो यानी ये चीज आती ही इसलिए है क्योंकि आप हर तरह के जो क्रियाकलाप है उसको रोक के सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने अंदर जाइए, ध्यान की प्रक्रिया में आइए, थोड़ा बहुत अपने आप को शांत करना शुरू करिए। तो उससे आपको हर विषय का समाधान मिलेगा। जितना ज्यादा भागा दौड़ी करेंगे, जितने ज्यादा प्रयत्न प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा नाखुश होने के योग यहाँ पर आएंगे। तो ये जब आप सैटर्न रेमेडी करेंगे तो ये द्वीप का भी जो नकारात्मकता है ये खत्म होगा। क्योंकि इस तरह के द्वीप में अगर अपने जिद से भी काम करने जाए तो यही दूसरा थॉट आ जाता है कि अगर गलत हो गया तो जीवन भर सुनना पड़ेगा। दूसरों की सुन के भी अगर चलने तो भी उसमें दिक्कत आता है कि फिर असंतुष्टि और सुकून आने लगता है। तो ये द्वीप जो है ऐसा ही है, फंसाता है सोच को, उम्मीदों को, अथवा भविष्य को। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना कूलनेस, कामनेस रखा जाए, जितना स्पिरिचुअलिटी रखा जाए, जितना अच्छा और सामान्य दिनचर्या रखा जाए, उतना ये द्वीप जो है जल्दी खत्म होता है। जब भी माइंड और हार्ट लाइन का ऐसे कनेक्शन होता है तो ये क्या करता है कि दिल को और दिमाग को एक कर देता है। जैसे अब ये दोनों अलग काम कर रहे हैं, जैसे मल्टीपल इमोशंस, मल्टीपल थॉट, ये सब अलग अलग है। जब ये दोनों एक होता है, ये दोनों एक होने वाला है 34 और उसके बाद में, तब जाकर के आपका पूरा ध्यान व्यापार की तरफ, अपनी इच्छा मनोकामना की तरफ, समाज के प्रति कर्तव्य के तरफ, दूसरों को लाभ देने की तरफ और अपना वर्चस्व सम्मान बढ़ाने की तरफ आ जाएगा। क्योंकि मस्तिष्क रेखा जब भी चंद्रमा की तरफ जाती है तो काल्पनिकता को बढ़ा देती है, गहराई से सोच पाना, हर विषय का समाधान निकल पाना, डे ड्रीमर टाइप का नेचर होना और लगातार प्रयत्नशील होना, ये सब कॉम्बिनेशन इस माइंड लाइन में आता है। दूसरा, जो ये राहु की रेखा थी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये यहाँ पर रुकी माइंड पे और फिर माइंड की अलग ब्रांच निकाल के आगे बढ़ गई, दूसरी ब्रांचेस भी आ रही हैं। ये कॉम्बिनेशन व्यापारी योगों को निर्मित करता है, लाभ निकलवाने की प्रवृत्ति, मानसिकता। कपल ऑफ ईयर्स में अगर यहाँ पर ये ट्रायंगल बन गया तो ये मल्टी मिलियनर बनाता है इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, बिजनेस मैनेजमेंट अच्छा एफिशिएंट मैनर में काम करने और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने, जिससे मार्केट चाहे कोई भी हो उसे पूरा कैप्चर जो है आप जैसे जातक कर पाते हैं। तो अमीर बनने के तो योग जो है इन सब चिन्हों के कारण तो बड़े अच्छे हैं आपके जीवन में। जहां तक लक लाइन का कॉम्बिनेशन भी है तो ये लक लाइन पहले तो देखिए केतु से स्टार्ट है। केतु से जब भी स्टार्ट होता है तो एंसिस्टर ब्लेसिंग्स मिलती है, जैसे एंसिस्टर की प्रॉपर्टी मिल जाना या एंसिस्ट्रल जो वर्क है फैमिली में जो चलते आ रहा है वो सब हैंड ओवर होना। फिर ये भाग्य रेखा इंडिपेंडेंट डेवलप हुई कि नहीं, अपने अनुसार कुछ करना चाहिए। 18 के बाद से अपनी इच्छा मनोकामनाओं के प्रति प्रेरित होकर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर से ये रेखा रुक गई। फिर 24 के बाद से यहाँ पर चंद्रमा की तरफ से भाग्य रेखा आई। मन जो है यहाँ पर खुद का नेम, खुद का आइडेंटिटी, खुद के दम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित आपको किया, लेकिन फिर ये रुक रहा है और फिर वापस से आपका तकरीबन 36 के आसपास से एकदम मजबूत भाग्य रेखा आ रही है, जो ये जितने भी आधे अधूरे काम हैं इन सबको पूरा करके देगी। और इसी के बीच में जो ये चिंता की रेखा है, जैसे कि राहु की रेखा, ये धन हानि को बतलाता है या स्वास्थ्य हानि को, इसकी चिंता मत करिएगा, क्योंकि आपके जीवन रेखा के उपरांत दो बहुत मजबूत मंगल की रेखा है, जिसे देवदूत रेखा, प्रोटेक्शन लाइन, सपोर्टिव लाइन सब कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि दृश्य अदृश्य शक्तियां जो होती हैं वो बचाती हैं तकलीफ और परेशानी से। तो जितना भी काम करना है वर्तमान में तो अपने मस्तिष्क और अपनी भावनाओं की स्थिति को प्रबल करने में करना है, तब जाके मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, वेल्थ क्रिएशन, प्रॉस्पेरिटी, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी, सब कुछ जिंदगी में आपको आगे से रह करके मिलेगा। ये योग फलित होगा, उसके बाद कभी पीछे मुड़ के जीवन में आपको
देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक गुरु अगर अच्छा हो गया हथेलिया कुंडली में, या गुरु की कृपा भी आ गई किसी व्यक्ति के ऊपर, तो वैसे ही सारे दोष जो है मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जीवन रेखा के अतिरिक्त भी यही रहा, बचपन से ही बड़ी सोच नियत रही आपके, बड़े स्तर पर काम करने की चेष्टा बल रही। इस तरह की लाइंस क्या करती है कि व्यक्ति को प्रेरित और प्रभावित करती है कि आप कभी भी छोटी सोच नियत मत रखिए, आप जितना हो सके बड़ा सोचिए, करिए। इसीलिए ये रेखा हमेशा व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, बार बार गिरकर उठने की क्षमता देती है, हार न मानने की प्रवृत्ति देती है। तो इस रेखा में वास्तव में जितना हो सके अपने ज्ञान के स्तर को, अनुभव के स्तर को बढ़ाते रहना चाहिए, और धर्म कर्म पुण्य को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि ये रेखा गारंटी देती है कि आपको आपकी जिंदगी में उम्मीदों से अच्छा मिलेगा। यहां पर मंगल की रेखा भी इन्वॉल्व हुई, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मंगल का प्रभाव जो है तीव्र करता है नकारात्मक, जैसे कि एक्सीडेंट, लॉसेस, या फिर मेंटल प्रेशर, ट्रबल और रिलेशंस के रिगार्डिंग एक बार स्ट्रॉन्ग इशू। ये सब चीजें आपने अपने जीवन में 24 के एज के पहले देख ली। फिर वापस से प्रोग्रेस लाइन निकली 26 और 28 के मध्य में। अभी एक छोटी सी द्वीप की आकृति है जो वर्तमान 30 का उम्र चल रहा है, 30-31 में। तो ये कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, बहुत सारे रिजल्ट हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग ये एक साल मिलना मुश्किल है। इसके बाद से फिर सहयोगी रेखा प्रबल हुई और ये बच्चों की तरफ से आने वाला भाग्य है। तो इस स्थिति में 32 के बाद में जो है बच्चे के विषय में शुभ परिणाम आते हुए देखने को मिलेंगे। आपके पाम में 3 रेखा बहुत प्रबल है, जिसमें से 2 रेखा तो काफी अच्छी शो हो रही है। तो बेबी बॉय और गर्ल दोनों के योग हैं, तीसरा ऑप्शनल है यहाँ पे। यही चीज यहाँ पर भी दोनों पाम के अतिरिक्त शो हो रही है। तो यहाँ पर 32 के बाद में जो है बच्चे के विषय में बहुत अच्छा सुख, फैमिली के रिगार्डिंग सुख, परिवार में बढ़ोतरी और समृद्धि, ये सब चीजें आएंगी। और जो ये प्रेशराइज सिचुएशन है 33 से 35 के मिड का, इसकी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, क्योंकि सपोर्टिव लाइन प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद का पूरा पीरियड आपका अच्छा है, क्योंकि 36 में भी 38 में भी प्रोग्रेस लाइन निकली है और लाइफ लाइन में कोई बिखराव नहीं, कोई तनाव नहीं। तो ये स्मूथनेस को इंडिकेट कर रहा है, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिस्टिक सब तरह की गेंस देगा, और रेड देन फिश सिंबल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यह कॉम्बिनेशन मोक्ष मुक्ति भी इंडिकेट करता है, सभी डिजायर को फुलफिल करा करके। केतु के क्षेत्र पर ट्रेंगल भी है, तो अनएक्सपेक्टेड सडन गेन से लाइफ में, ट्रेवलिंग के द्वारा तो बहुत ज्यादा लाभ है, और जन्म स्थान से दूर सर्वाधिक तरक्की है आपकी। शुक्र के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा लव केयर अच्छा खासा दिलवाती है। बहुत ज्यादा जो फैमिली के इशू हैं यानी कुल के, उन सब में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं रखिएगा। पार्टनर के प्रति ईमानदार रहने के साथ में उनके प्रति सेवा भाव रखिएगा। ये तिल में कर्ज आता है, पार्टनर को सर्व करके देना पड़ता है हर चीजें। इसका रेमेडी भी है, वो आपको सजेस्ट करेंगे, तब जाके प्लेजर फुलफिल होना और मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग पूरा का पूरा हैप्पीनेस और पीसफुलनेस आना। कंफर्ट, लग्जरीज और रॉयल्टी का, इन सब चीजों का लाइफ में बढ़ना, और अनेक घर, मकान, गाड़ी, इन सब का सुख भी भोगना, ये सब चीजें इस रेमेडी के बाद होगी। ये तिल जो है थोड़ा सा कर्सेस देता है रिलेशन, पार्टनर, प्लेजर के फुलफिलमेंट की रिगार्डिंग। चंद्रमा आपका ठीक है, ज्यादा कोई इसमें परेशानी नहीं है। चंद्रमा से भाग्य रेखा निकली, बस ये अफसोस ये है कि ये बीच में रुक गई, तो बहुत सारी चीजों में मन को मारना पड़ा है, मन को बदलना भी पड़ा है। लेकिन इसी के क्षेत्र से मरकरी लाइन डेवलप हो रही है, तो एक व्यापार से अनेक व्यापार या अनेक माध्यम पैसे के आपके निर्मित होंगे, और ये सब कुछ आपके जिंदगी में 34 के बाद से अपने रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये 30 से 34 का पीरियड खराब है। थोड़ा सा इसमें सावधानी रखना, रेमेडी करना, जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई काम करने से बचना बहुत ज्यादा इसमें जरूरी है। तो इन सब समय का भी उपयोग आपका अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन तीनों को जो है काफी स्ट्रॉन्ग करना यहाँ पर जरूरी है। क्योंकि अगर हम लेफ्ट पाम भी देखें तो सेल्फ मेड लक लाइन है, फिर इंडिपेंडेंट लक लाइन है, खुद के एफर्ट्स से और खुद के मानसिक मजबूती से इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होनी है। ये जो समय है 34 तक के पहले का, इसमें हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए हमें रेमेडी करना है। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। तिल का तार, राय का पहाड़ ऐसी मस्तिष्क रेखा तुरंत कराती है, इसलिए अपने आप को कहीं ना कहीं एंगेज रखना,
जरूरी रहता है, एक्सप्लोर करना जरूरी होता है। और साथ में यहाँ पर सूर्य पे देखेंगे कि नाम ख्याति कुलदीपक बनने सब कुछ योग है, लेकिन उसके पहले संघर्ष बहुत अच्छा खासा है जो 34 तक अवेलेबल है। तो सन रेमेडी जब आप करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी डिजोल्व होगा। तो अब सीधे दोनों हथेली को मिला दिया जाए तो देखिए सरकारी नौकरी होने का योग तो है आपके हथेली में, क्योंकि एंड में आकर के दोनों सूर्य पर्वत मजबूत है। तो सरकारी नौकरी और पद प्रतिष्ठा सम्मान ये सब 34 के बाद में है, लेकिन आपको संतुष्टि वहां पर नहीं मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि दोनों हथेली में क्रॉस है सन के ऊपर। तो जब अगर आपको कहा जाए कि डिसिप्लिन में चलना है, 9 to 5 वर्क करना है, दूसरों की सुन के चलना है, तो वो आपके नेचर नहीं है। आपका नेचर थोड़ा सा बेबाक है, फ्रीडम है, ओपन माइंडेड वाला है, फ्रीडम लवर वाला है मतलब। तो इस कंडीशन में जो जॉब में एक जो दब करके सुन करके सेक्रीफाइस करके रहना पड़ता है, वो आपके नेचर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब में ये जरूर है कि सिक्योरिटी मिल जाती है, लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखें, पोटेंशियल एनर्जी मतलब सुकून, शांति, आनंद और तरक्की, तो सामान्य ही रहने वाली है, कोई बहुत बड़े यहाँ पर राजयोग नहीं है। तो इसके बजाय अगर आप खुद के काम में जाते हैं, व्यापार में जाते, तो वहां पर सभी तरह की रेखाएं जो है बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, क्योंकि डिक्लाइनिंग माइंड लाइन व्यापार में बहुत अच्छा काम करती है। जुपिटर पे इतना बड़ा जो राजयोग हम बार बार देख रहे हैं, ये मान के चलिए कि अगर ये फलित होने पे जब आता है तो मल्टी स्टेट, मल्टी नेशन तक भी अपने काम को फैला देता है। इतना बड़ा चेन जो है मार्केट में अपने काम काज का, अपने व्यापार का, ये जुपिटर बना देता है। जितने भी लाभ होते हैं, कनेक्शन होते हैं, रिलेशंस होते हैं, सब व्यापार के द्वारा जो है निर्मित होते जाते हैं, और उसीलिए वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, नहीं तो वीआईपी बन जाते हैं। तो इतना बड़ा जब राजयोग है तो इसको फलित करने के लिए आपको नौकरी पेशा ना होते हुए व्यापारिक गुण और प्रवृत्ति के प्रति अग्रसर होना चाहिए। जुपिटर बहुत अच्छा है, बच्चे लायक, संस्कारी, सफल और धनवान और भाग्यशाली होने वाले हैं। उसके पहले का जितना खेल है वो सब ये राहु और चिंता रेखा का खेल है, जो संघर्ष देगा बच्चे के विषय में, लेकिन अंततः परिणाम बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। बच्चा बहुत अच्छे भाग्य और प्रोटेक्शन लेकर आएंगे, ये पूरी प्रोटेक्शन लाइन उन्हीं की है। तो इसीलिए 2 बच्चे का योग तो बहुत प्रबल है। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, तो इस हथेली में स्वास्थ्य की जो समस्या है वो बाहरी स्तर पे ज्यादा है। मंगल की ये सब रेखाएं बड़े घटना दुर्घटना होने नहीं देती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करना, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना, प्रोटीन इंटेक अपने जीवन में जो है ज्यादा करना जरूरी है। तो जो आपको संघर्ष है 2026 अभी से लेकर के 28 तक, वो स्वास्थ्य के विषय में और काम का बनते बनते रुकना, इन दोनों के विषय में ज्यादा होने वाला है। इसीलिए इनके उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तब जाके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों तरह का स्वास्थ्य अच्छा होगा, सुख अलग मिलेगा, काम झटके से बनेंगे, और भाग्य का एक रोचक अलग खेल देखने को मिलेगा। जो केतु पे हमने ट्रायंगल देखा, अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स कहीं से कैसे भी आपको मिल जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।